सज्जनों, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये अद्भुत प्रसंग है कि जब द्वारका, असली द्वारका जो कि समुद्र में डूबने वाली थी, उस समय कृष्ण ने अपने सखा उद्धव जी को ये संदेश दिया कि वो बृहस्पति जी से कहें, गुरुदेव बृहस्पति से, कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो द्वारका समुद्र में डूबने के पहले ले लें और उसकी स्थापना अन्यत्र कर दें। वो मूर्ति जो थी वो भगवान विष्णु की थी। इसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि वो मूर्ति कहाँ स्थापित की गई और कहाँ है वो। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को एक बार देवगुरु बृहस्पति के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा। संदेश यह था कि समुद्र द्वारका को डुबो दे। उससे पूर्वी वह मूर्ति जिसकी श्री कृष्ण के पिता, वो मूर्ति कैसी थी, जिसके श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देव की पूजा किया करते थे, किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान ने उद्धव को समझाया कि यह मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। कलयुग के आने पर वह उनके भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणदायक और वरदान स्वरूप सिद्ध होगी। संवाद पाकर देवगुरु बृहस्पति द्वारका गए, किंतु उस समय तक द्वारका जो है समुद्र में लीन हो चुकी थी, डूब चुकी थी। उन्होंने अपने शिष्य वायु की सहायता से उस मूर्ति को समुद्र में से निकाला। बृहस्पति जी ने तत्पश्चात वे मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए इधर उधर घूमने लगे। वर्तमान में जहाँ यह मूर्ति प्रतिष्ठित है, वहाँ उस समय सुंदर कमल पुष्पों से युक्त एक झील हुआ करती थी, जिसके तट पर परमेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा करते हुए इस अत्यंत पवित्र मूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब उन्होंने पहले ही से आवाज था कि मूर्ति यहीं आएगी। बृहस्पति जी वहाँ पहुँचे और भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने और वायुदेव ने उस मूर्ति को उचित स्थान पर प्रतिष्ठा की। तभी से इस स्थान का नाम क्या हुआ, गुरुवायूर, यानी केरल का ये प्रसिद्ध तीर्थ है गुरुवायूर। गुरुवायूर कहाँ है ये? गुरुवायूर त्रिचूर रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर, 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। तब मोटर या बस द्वारा वहाँ जाया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री गुरुवायूरप्पा का मंदिर है। वह वहाँ के अनेक परिवारों के कुल देवता भी है। ये मंदिर जो है केरल में का प्रसिद्ध तीर्थ है। इस स्थान के पास ही ममीयूर नामक स्थान पर भगवान शिव का मंदिर भी है। इस स्थान के पास ही ममीयूर नामक स्थान पर भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं स्वयं धर्मराज ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। ममीयूर में भगवान शिव मयूरोपन नाम से प्रख्यात हैं। कहते हैं इन्होंने ही गुरुवायूरप्पन की प्रतिष्ठा की थी। मंदिर का मूलतः निर्माण देवताओं और विश्वकर्मा का किया हुआ है, इसलिए कला अत्यंत उत्कृष्ट और मानवोत्तर और कौशल युक्त है। 500 वर्ष पूर्व पांड्य देश के राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा कि वह बतलाई हुई निश्चित तिथि पर सर्पदंश से मर जाएगा। ज्योतिषी ने उनको बताया कि एक इस पर्टिकुलर डेट पर सर्पदंश से वो राजा जो है खत्म हो जाएंगे। राजा ने यह सुनकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ की तथा गुरुवायूर पहुंचा। इस मतलब तीर्थ में इस समय मंदिर अत्यंत ध्वस्त अवस्था में था। राजा ने उसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया और मंदिर निर्माण के पूर्व ही वह राजधानी को चला आया। इधर जब निश्चित तिथि बीत गई और राजा की मृत्यु नहीं हुई, तब राजा ने ज्योतिषी को बुलाया तथा झूठी बात कहने का कारण पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी मृत्यु के ठीक समय आप एक अत्यंत पवित्र मंदिर की पुनर्निर्माण योजना में व्यस्त थे। उस समय आपको सर्प ने काटा भी था, किंतु कार्य में अत्यंत एकाग्र होने के कारण आपको ज्ञात ही नहीं हो सका। देखिए, यह सर्प के काटे जाने का घाव भी है। यह तो जिनके मंदिर का आप निर्माण करा रहे थे उसकी अपूर्व कृपा का फल है। आप मृत्यु से बच गए, जब आपको पुनः वहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात मंदिर में कई बार कुछ सुधार और प्रवर्तन कतिपय स्थानीय भक्तों ने किए। मूर्ति का इतिहास क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है मूर्ति की। सर्वप्रथम
मतलब पूर्व का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अपनी साक्षात मूर्ति ब्रह्मा को उस समय प्रदान की जब वे श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हुए थे। जब ब्रह्मा श्रेष्ठ निर्माण कर चुके उस समय स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने अपने उत्तम पुत्र प्राप्त के लिए ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने उन्हें यह मूर्ति प्रदान की तथा उन्हें उपासना करने का आदेश दिया। बहुत काल की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट हुए तथा उन्हें स्वयं पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में अवतरित हुए। दूसरे जन्म में सुतपा और कश्यप बने और प्रश्नी आदित्य बन गई। उस समय भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। तीसरे जन्म में सुतपा जो है वो वसुदेव बने और प्रश्नी जो है वो देवकी बन गई। मतलब कलयुग में जब तब भी भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में इनकी कोख से जन्म लिया। यह मूर्ति वसुदेव को धौम्य ऋषि ने दी थी तथा उन्होंने इसे द्वारिका में प्रतिष्ठित करा करके इसकी पूजा की। धौम्य ऋषि ने दी थी वसुदेव को और उन्होंने इसे द्वारका में प्रतिष्ठित करा करके इसकी पूजा की थी। सर्प यज्ञ के पश्चात जन्मेजय को गलित कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने इन्हीं भगवान की आराधना की। तब भगवान की कृपा से रोग के साथ ही साथ भव रोग से मुक्ति पाई। श्री आदि शंकराचार्य इस मंदिर में कुछ काल रुके थे। उन्होंने यहाँ की पूजा पद्धति में कुछ संशोधन किए थे। अब तक पूजा उसी संशोधित विधि से की जा रही है। श्री लीला सुख बिल्वमंगल ने अपने आराधना काल का बहुत सा समय यहाँ व्यतीत किया। कहते हैं उनके साथ भगवान बाल रूप धारण करके क्रीड़ा करते थे। और भी अनेक सुप्रसिद्ध संतों एवं भक्तों का संबंध यहाँ से रहा है। इस मंदिर के प्रसंग में एक कथा आती है। एक किसान ने नारियल की खेती की। पहली फसल की कुछ नारियलों को लेकर वह भगवान गुरु वायुरप्पन को चढ़ाने लगा। मार्ग में जब वो एक डाकू के चंगुल में फंस गया। उसने डाकू से प्रार्थना की कि वह सब कुछ ले ले, पर भगवान के निमित्त लाए हुए नारियलों को अलग रखने दे। इस पर डाकू ने ताना मारते हुए कहा, क्या गुरु वायुरप्पन के नारियलों में सींग लगे हुए हैं क्या? डाकू का इतना कहना था कि सचमुच उन नारियलों पर सींग उग आए। डाकू इस चमत्कार को देखकर घबराकर चुपचाप चला गया। ये सींग लगे नारियल अद्यावधि मंदिर में है। तो ये इसकी लीला है इस मूर्ति की और इसका प्रभाव है। इसलिए केरल का जो है प्रसिद्ध तीर्थ गुरुवायूर माना जाता है। तो ये तीर्थ दर्शन है और इस तीर्थ के दर्शन करने से लोगों में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, संतति प्राप्त होती है। कृपया आप लोग भी अगर संभव हो तो यहाँ का दर्शन करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम परमात्मने नमः। अगर आपको ये हमारा ऑडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।